नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य क्विज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हिंदी भाषा के उद्भव और विकास से संबंधित 10 वीडियोज के माध्यम से हमने अब तक 300 प्रश्न देख लिए हैं और आज के इस वीडियो में हम 301 से लेकर 330 तक के प्रश्न और देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि हमारे आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, प्रश्न संख्या 301 देखिए। हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? विकल्प है ए पश्चिमोत्तर शोरसेनी अपभ्रंश से, बी नागर अपभ्रंश से, सी अर्धमागधी से या डी मागधी से। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प ए पश्चिमोत्तर शोरसेनी अपभ्रंश से। प्रश्न संख्या 302, ग्वालियर की बोली कौन सी है? विकल्प है ए बुंदेली, बी ब्रजभाषा, सी खड़ी बोली या फिर डी कन्नौजी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए बुंदेली। प्रश्न संख्या 303, अंगिका किस राज्य की बोली है? विकल्प है ए बंगाल की, बी छत्तीसगढ़ की, सी मध्य प्रदेश की या फिर डी बिहार की। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प डी बिहार की। 304, खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग किस पुस्तक में हुआ है? विकल्प है ए भक्ति सागर में, बी सुख सागर में, सी काव्य सागर में या फिर डी प्रेम सागर में। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प डी प्रेम सागर में। प्रश्न संख्या 305 देखिए। संस्कृत का कोई भी शब्द मन चाहे ढंग से तोड़ मरोड़ कर तद्भव नहीं बनाया जा सकता, यह कथन किस विद्वान का है? विकल्प है ए भोलानाथ तिवारी का, बी राहुल सांकृत्यायन का, सी डॉक्टर रामविलास शर्मा का या फिर डी नंद दुलारी वाजपेयी का। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प सी रामविलास शर्मा का। प्रश्न संख्या 306 देखिए। निम्न में से किस विद्वान ने अपभ्रंश को मध्यकालीन आर्य भाषा कहा है? विकल्प है ए डॉक्टर नगेंद्र ने, बी सुनीति कुमार चटर्जी ने, सी डॉक्टर रामविलास शर्मा ने या फिर डी किशोरीदास वाजपेयी ने। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प बी सुनीति कुमार चटर्जी ने। सुनीति कुमार चटर्जी ने अपभ्रंश को मध्यकालीन आर्य भाषा कहा है। प्रश्न संख्या 307, मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? विकल्प है ए मध्य प्रदेश, बी छोटा नागपुर, सी तमिलनाडु या फिर डी केरल। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प बी छोटा नागपुर। प्रश्न संख्या 308, मैं कुंजी कहता हिंदी को जिससे खुलता सामूहिक मन, क्षेत्रवृत्ति से उठकर ही हम कर सकते हैं जन राष्ट्र संगठन, यह पंक्ति किसकी है? विकल्प है ए सुमित्रानंदन पंत की, बी जयशंकर प्रसाद की, सी रामधारी सिंह दिनकर की या फिर डी मैथिली शरण गुप्त की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए सुमित्रानंदन पंत की। उपयुक्त पंक्तियां सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित है। प्रश्न संख्या 309, भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया है? विकल्प है ए जनभाषा, बी देशभाषा, सी लोक भाषा या फिर डी अशुद्ध भाषा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी देशभाषा। प्रश्न संख्या 310, खड़ी बोली के लिए गंवारू शब्द का प्रयोग निम्न में से किस विद्वान ने किया है? विकल्प है ए किशोरी लाल ने, बी कामता प्रसाद गुरु ने, सी सुनीति कुमार चटर्जी ने या फिर डी गिलक्राइस्ट ने। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा विकल्प डी गिलक्राइस्ट। प्रश्न संख्या 311, खड़ी बोली हिंदी का साहित्यिक रूप किस शताब्दी में विकसित हुआ था? विकल्प है ए 16वीं शताब्दी में, बी 17वीं शताब्दी में, सी 18वीं शताब्दी में या फिर डी 19वीं शताब्दी में। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प डी 19वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली का प्रयोग साहित्यिक रचनाओं के लिए किया जाने लगा था। प्रश्न संख्या 312, उत्तर भारत की खड़ी बोली हिंदी दक्षिण में किस रूप में विकसित हुई थी? विकल्प है ए परिनिष्ठित हिंदी के रूप में, बी दक्कनी उर्दू के रूप में, सी दक्कनी हिंदी के रूप में या फिर डी द्रविड़ हिंदी के रूप में। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प सी दक्कनी हिंदी के रूप में। प्रश्न संख्या 313, मध्यकाल में राजकाज की भाषा के रूप में किस भाषा को मान्यता मिली हुई थी? विकल्प है ए उर्दू को, बी फारसी को, सी अरबी को या फिर डी हिंदी को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी फारसी को। प्रश्न संख्या 314, ब्रजभाषा और अवधी किस काल की काव्य भाषा रही है? विकल्प है ए वैदिक काल की, बी प्राचीन काल की, सी मध्यकाल की या फिर डी आदिकाल की। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प सी मध्यकाल की। मध्यकालीन काव्यों में ब्रजभाषा और अवधी का प्रयोग हुआ है। प्रश्न संख्या 315, भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या है? विकल्प है ए रूप रचना, बी ध्वनि, सी इतिहास या फिर डी अर्थ। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प सी इतिहास। प्रश्न संख्या 316, मुगल काल में हिंदी भाषा को सर्वाधिक प्रभावित करने वाली भाषा कौन सी है? विकल्प है ए अंग्रेजी, बी फारसी,
सी उर्दू या फिर डी चीनी। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प बी फारसी। प्रश्न संख्या 317 देखिए, जामे रस कछु होत है पढ़त ताही सब कोय, बात अनूठी चाहिए भाषा को होय। ये पंक्तियां किस कवि की है आपको इस प्रश्न में बताना है। तो विकल्प देखिए, ए सत्यनारायण कवि रत्न की, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र की, सी जगन्नाथ दास रत्नाकर की या फिर डी सदल मिश्र की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी भारतेंदु हरिश्चंद्र की। प्रश्न संख्या 318, खड़ी बोली गद्य के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। विकल्प है ए लल्लूलाल जी ने, बी अमीर खुसरो ने, सी सदल मिश्र ने या फिर डी जॉर्ज ग्रियर्सन ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी सदल मिश्र ने। प्रश्न संख्या 319, पूर्वी हिंदी की बोलियां अपभ्रंश के किस रूप से विकसित हुई हैं। विकल्प है ए मागधी से, बी अर्धमागधी से, सी शोरसेनी से या फिर डी पैशाची से। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प बी अर्धमागधी अपभ्रंश से। प्रश्न संख्या 320 देखिए, निम्न में से किस भाषा रूप का गांधी जी ने समर्थन किया था। विकल्प है ए हिंदी का, बी हिंदुस्तानी का, सी उर्दू का या फिर डी हिंदुई का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी हिंदुस्तानी का। प्रश्न संख्या 321, अवधी बोली का केंद्र माना जाता है। विकल्प है ए अयोध्या, बी बाराबंकी, सी बहराइच या फिर डी बस्ती। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प ए अयोध्या। प्रश्न संख्या 322, बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है। विकल्प है ए मैथिली, बी भोजपुरी, सी मगही या फिर डी अंगिका। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी मगही। प्रश्न संख्या 323 देखिए, सिंधी भाषा का संबंध निम्न में किससे है। विकल्प है ए पैशाची से, बी ब्राचड़ से, सी मगही से या फिर डी शोरसेनी से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी ब्राचड़ से। ब्राचड़ अपभ्रंश से सिंधी भाषा का उद्भव हुआ है। प्रश्न संख्या 324, हिंदी अपने जन्म काल से ही ब्रज भाषा की प्रवृत्ति के साथ खड़ी बोली की प्रवृत्ति के लिए आई थी। यह कथन किस विद्वान का है। विकल्प है ए भारतेंदु हरिश्चंद्र का, बी डॉक्टर नगेंद्र का, सी सत्येंद्र का या फिर डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। प्रश्न संख्या 325, ईशा की किस शताब्दी में अपभ्रंश का व्यवहार लोक भाषा के अर्थ में होने लगा था। विकल्प है ए पहली शताब्दी में, बी छठी शताब्दी में, सी नवीं शताब्दी में या फिर डी 11वीं शताब्दी में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी छठी शताब्दी में। प्रश्न संख्या 326, बेसवाड़ी किस प्रमुख बोली के अधिक निकट है। विकल्प है ए अवधी के, बी कन्नौजी के, सी ब्रज के या फिर डी छत्तीसगढ़ी के। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प ए अवधी के निकट है। प्रश्न संख्या 327, हिंदी की बोलियों को कितने वर्गों में रखा गया है। विकल्प है ए 3, बी 4, सी 5 या फिर डी 8। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प सी 5। हिंदी की बोलियों को कुल 5 वर्गों में विभक्त किया गया है। प्रश्न संख्या 328 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी भाषा से संबंधित नहीं है। विकल्प है ए मारवाड़ी, बी मेवाड़ी, सी मेवाती या फिर डी मंडियाली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी मंडियाली। प्रश्न संख्या 329 देखिए, खड़ी बोली के विकास में फोर्ट विलियम कॉलेज का विशिष्ट योगदान है क्योंकि। यहां 3 पंक्तियां दी हुई है, 3 कथन दिए हुए हैं, इनको पढ़ना है। पहला है, अंग्रेजों ने खड़ी बोली के विकास को प्रमुखता दी थी। दूसरा है, खड़ी बोली के प्रशिक्षण से विविध साहित्यिक विधाओं में सृजन हुआ है। तीसरा है, खड़ी बोली में साहित्यिक लेखन युग की आवश्यकता थी। तो यहां इन तीनों कथनों को पढ़कर आपको विकल्पों से उत्तर देना है। तो पहला विकल्प है ए और 2 सही है लेकिन 3 गलत है, यानी पहला और दूसरा कथन सही है लेकिन तीसरा कथन गलत है। अगर ऐसा है तो आपको विकल्प ए चुनना है। विकल्प बी कहता है ए और 3 सही है, यानी पहला और तीसरा सही है लेकिन दूसरा वाला गलत है। अगर ऐसी कंडीशन है तो आप बी को सेलेक्ट करें। विकल्प सी 2 और 3 सही है, यानी दूसरा तीसरा सही है लेकिन पहला वाला गलत। अगर ऐसा है तो आपको विकल्प सी को सेलेक्ट करना चाहिए। प्रश्न संख्या डी 3 सही है लेकिन 1 और 2 गलत है। अगर ये कंडीशन बनती है तो आप विकल्प डी सेलेक्ट करें। तो यहां सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी 1 और 3 सही है, पहला और तीसरा। पहला कथन है, अंग्रेजों ने खड़ी बोली के विकास को प्रमुखता दी थी, और तीसरा है, खड़ी बोली में साहित्यिक लेखन युग की आवश्यकता थी। ये दोनों कथन सही है लेकिन दूसरा गलत कथन है। प्रश्न संख्या 330, प्रश्न संख्या 330 देखिए, ब्रजभाषा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन देखिए,
ए, ब्रजभाषा में गीतात्मकता स्वाभाविक रूप से आ जाती है। और कथन ब, ब्रजभाषा में पुरुष वर्णों का अभाव है। तो इन दोनों कथनों के आधार पर आपको विकल्पों में से चयन करके बताना है कि कौन सा सही विकल्प होगा। तो यहां पहला विकल्प ए और ब दोनों सही है, यानी कथन ए और ब दोनों ही सही है, तो आपको ए विकल्प को सिलेक्ट करना चाहिए। ऐसे ही बी कथन बताता है कि ए आंशिक रूप से सही है और बी पूर्ण रूप से सही है। विकल्प सी देखिए, ए और ब दोनों ही गलत हैं, तो आप सी सेलेक्ट करें। या फिर डी, ए सही है और बी आंशिक रूप से सही है, तो आपको डी सिलेक्ट करना है। तो यहां सही जवाब होगा विकल्प बी, ए आंशिक सही है और बी पूर्ण रूप से सही है। तो दोस्तों ये थे आज के 30 प्रश्न। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि हमारे आगे आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।